ओम शांति। 18 मार्च 2026। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे मीठे सर्विसेबल बच्चे, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे सर्विस में कोई भी विघ्न पड़े। प्रश्न है, सत्संगम युग पर तुम बच्चों को बिल्कुल एक्यूरेट बनना है। एक्यूरेट कौन बन सकते हैं? उत्तर है, जो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहते हैं। अंदर एक, बाहर दूसरा, ऐसा ना हो। दूसरा, जो शिव बाबा के सिवाय और बातों में नहीं जाते हैं। तीसरा है, हर कदम श्रीमत पर चलते हैं, कोई भी गफलत नहीं करते, वही एक्यूरेट बनते हैं। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने, यह तो निश्चय करते हो बेहद का बाप अभी बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। ऐसे बाप के हम आकर बच्चे बने हैं तो बाप की श्रीमत पर भी चलना है, नहीं तो क्या होगा। अभी अभी हंसते हो, कहते हो हम महाराजा महारानी बनेंगे, और अगर हाथ छोड़ दिया तो फिर जाकर साधारण प्रजा बनेंगे। स्वर्ग में तो जरूर आएंगे, ऐसे भी नहीं सब स्वर्ग में आने वाले हैं। जो सतयुग त्रेता में आने वाले होंगे वही आएंगे। सतयुग और त्रेता दोनों को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है। फिर भी जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं वह अच्छा सुख पाते हैं, बाकी जो बाद में आने वाले हैं वह कोई आकर ज्ञान नहीं लेंगे। ज्ञान लेने वाले सतयुग त्रेता में आएंगे, बाकी आते ही हैं रावण राज्य में, वह थोड़ा सा सुख पा सकेंगे। सतयुग त्रेता में तो बहुत सुख है ना, इसलिए पुरुषार्थ करके बाप से बेहद सुख का वर्षा पाना चाहिए। और यह महान खुशखबरी लिखो, कार्ड्स जो छपवाते हैं उसमें भी यह लिखना चाहिए, ऊंच ते ऊंच बेहद के बाप की खुशखबरी। प्रदर्शनी में तुम दिखाते हो नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, तो यह क्लियर और बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए, बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन, सदगति दाता, गीता का भगवान शिव, कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ द्वारा कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से कलयुगी संपूर्ण विकारी भ्रष्टाचारी पतित दुनिया को सतयुगी संपूर्ण निर्विकारी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहे हैं। वह खुशखबरी आकर सुनो अथवा समझो। गवर्नमेंट से भी तुम्हारी यह प्रतिज्ञा है कि हम भारत में फिर से सतयुगी श्रेष्ठाचारी 100% पवित्रता सुख शांति का दैवी स्वराज्य कैसे स्थापन कर रहे हैं, और इस विकारी दुनिया का विनाश कैसे होगा, सो आकर समझो। ऐसा क्लियर लिखना चाहिए। कार्ड में ऐसे लिखो जो मनुष्य अच्छी रीति समझ सके। यह प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार परम पिता परमात्मा शिव की श्रीमत पर सहज राजयोग और पवित्रता के बल से अपने तन मन धन से भारत को ऐसा श्रेष्ठाचारी पावन कैसे बना रहे हैं, सो आकर समझो। क्लियर करके कार्ड में छपाना चाहिए, जो कोई भी समझ जाए। यह बीके शिव बाबा की मत पर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, जो गांधी जी की चाहना थी। ओम शांति। कार्ड में ऐसे लिखो जो मनुष्य अच्छी रीति समझ सके। यह प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कल पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार परम पिता परमात्मा शिव की श्रीमत पर सहज राजयोग और पवित्रता के बल से अपने तन मन धन से भारत को ऐसा श्रेष्ठाचारी पावन कैसे बना रहे हैं, सो आकर समझो। ऐसा ही कर रहे हैं ना, भगवान की श्रीमत अनुसार राजयोग और पवित्रता के बल से और फिर अपने तन मन धन से भारत को श्रेष्ठाचारी पावन कैसे बना रहे हैं, सो आकर समझो। क्लियर करके कार्ड में छपाना चाहिए, जो कोई भी समझ जाए कि हम कौन हैं, है ना। यह विके शिव बाबा की मत पर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, जो गांधी जी भी
जो गांधी जी की भी चाहना थी। सुना, वो तो नहीं पूरा कर सके। हम शिव बाबा की मत पर जो काम गांधी जी नहीं कर सके, क्यों नहीं कर सके? उसको तो उड़ा दिया कि क्यों इतना सारा दे दिया उनको। हम शिव बाबा की श्रीमत पर रामराज्य स्थापन कर रहे हैं जो गांधी जी की चाहना थी। अखबार में भी ऐसा फुल निमंत्रण पड़ जाए, आधा पेज अखबार में फुल निमंत्रण पड़ जाए। यह जरूर समझाना है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया अपने तन मन धन से यह कर रहे हैं। बात सही है ना? हम कहाँ किसी से मांगते हैं चंदा, डोनेशन मांगते हैं? नहीं, हम अपने ही तन मन धन से यह कर रहे हैं। तो मनुष्य ऐसा कभी न समझे, लिखो स्पष्ट, हम अपने तन मन धन से भगवान की मत अनुसार राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने तन मन धन से यह कर रहे हैं, ताकि मनुष्य ऐसा कभी न समझे क्या कि यह कोई भीख व डोनेशन आदि मांगती है। दुनिया में तो सब डोनेशन पर ही चलते हैं। यहाँ तुम कहते हो कि हम बिके अपने तन मन धन से कर रहे हैं, है ना? दुनिया में तो आज क्या क्या है, अपने धर्म का बढ़ावा करने के लिए क्या करते हैं? नहीं, वो पैसा देते हैं। हाँ, पैसा देते हैं। कहाँ कहाँ से? हाँ, गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता है। हवाला हवाला कांड। कुमार इसके लिए भी इंक्वायरी होती है, कहीं यहाँ हवाला कांड तो नहीं, कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है इन लोगों के द्वारा देश को खराब करने का, देश के माहौल को खराब करने का। होती है, हमारी भी इंक्वायरी होती है, और विदेश से कुछ भी हवाला तो नहीं करती है ब्रह्मा कुमारी, हमारी भी इंक्वायरी होती है। लेकिन क्या मिलता है हमारी इंक्वायरी करके? विदेश के भाई बहन वहां का सेंटर संभाले, भारत के भाई बहन भारत के जितने भी सेंटर से वो संभालते हैं, यहाँ हवाला कहाँ से? और हमें क्या देश विरुद्ध कोई प्रवृत्ति करनी है, हमें तो सारे विश्व का कल्याण करना है, जो जहाँ भी है तुम अपना तन मन धन वहां लगाओ, वहां की आत्माओं की सेवा करो। सरकार ने ऐसे ट्रस्ट नहीं किया है ब्रह्मा कुमारी में, इंक्वायरी तो हर एक की चलती है ना, क्योंकि आजकल हर धर्म के लोग कुछ न कुछ ऐसा फ्रॉड करते हैं। हाँ जी, ट्रस्ट में भी ऐसा नहीं, ट्रस्ट में भी हमारे रमेश भाई थे ना, उस समय तो सारी प्रॉपर्टी बीके के नाम से नहीं होती थी, इसलिए ट्रस्ट के नाम पर सेंटर्स होते थे, जिसको भी बनाना हो, जिस सेंटर की भी कैपेसिटी हो। अपना ये जो है ना 155 एक ट्रस्ट का है, 100 साल का रिकॉर्ड ले आओ फिर हमारे पास आना। तो हमने इस मकान को लेने के लिए
100 साल पुराना रिकॉर्ड निकाल करके रमेश भाई को बताया। तब उन्होंने जाकर परमिशन दी और कहा लिस्ट दो कि कौन कितना सहयोग देने वाले हैं। उसके बाद परमिशन दी। और अगर कोई ब्रह्मा कुमारी ने गलती की पानी की पतली करी वो इमेज संस्था की उन आत्माओं ने बनाई है कि यहाँ हम कुछ भी गलत नहीं करते हैं। और हमें किसने गलत करना है? यहाँ हमारे कोई वारसदार हैं? इसलिए सरकार विश्वास करती है, समझा? इसलिए अपने हर प्रोग्राम में ब्रह्मा कुमारी को शामिल करती है, चाहे वो किसानों का प्रोग्राम हो, रूरल डेवलपमेंट हो, तो भी सरकार कहती जाओ ब्रह्मा कुमारी के पास, वो कैसे खेत करते हैं, ऑर्गेनिक यौगिक खेती कैसे करती हैं, जाओ अपने मिनिस्टरों को भेजती हैं, सीखो उनसे। व्यसन मुक्ति हम नहीं कर सकते हैं आज। तो आज भारत में कितने सभी बाबा के बच्चे हैं, कम से कम हमने देश में से इतने लोगों को तो व्यसन मुक्त, निर्विकारी, फ्रॉड करने से तो बचाया है। और गलत करने वाला यहाँ ज्यादा नहीं टिक सकता है, क्योंकि दर्पण है तो थोड़ा मन दर्पण कहलाए, है ना? इसलिए भारत सरकार तो क्या, रशिया में भी देखो हमारे संतोष बहन को वहां के रशियन गवर्नमेंट ने वर्ल्ड लीडर का खिताब दिया है। वर्ल्ड लीडर का ब्रह्मा कुमारी को काम देखते हैं, ऐसे थोड़ी दे देते, काम देखते। हमारे देश में अच्छा किया, कोई भेद नहीं करती है, लोगों को और अच्छा बनाती है।
शांति हो। ओम। यहाँ तुम कहते हो कि हम अपने तन मन धन से कर रहे हैं, तो खुद ही स्वराज्य लेते हैं तो जरूर अपना ही खर्चा करेंगे। जो मेहनत करते हैं उनको ही 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। भारत को ब्रिटिशरों से छुड़ाने के लिए लोगों ने अपने तन मन धन लगाए नहीं, और देश के लिए जेल में भी गए, तो फिर उन्होंने ही राज्य किया, किसी न किसी पद पर बिठा दिया। जो मेहनत करते हैं यहाँ भी उनको ही 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। भारतवासी ही 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठाचारी डबल सिद्धांत बनते हैं। लक्ष्मीनारायण डबल सिद्धांत है ना, मैं इसे हवाई की बात नहीं करता, बल्कि प्रूफ देता है। लक्ष्मीनारायण डबल सिद्धांत है ना, अभी तो कोई टैक्स नहीं रहा है, तो यह अच्छी रीति समझाना पड़ेगी इसको। दो विचारों को मालूम पड़े कि ये क्या कर रही है। हमारा इम्पोर्टेंस कम नहीं है, हम जगत के उद्धारक हैं, और हमारा क्या प्लान है समझाओ, देखिए क्या कर रही है। बड़ों का आवाज होगा तो फिर गरीबों का भी सुनेंगे, नहीं तो गरीब की कोई बात नहीं सुनते। साहूकार का आवाज जब होता है तो सिद्ध कर बतलाती हो, हम खास भारत को स्वर्ग बनाते, बाकी सबको शांति धाम में भेज देंगे। जाओ, तुमको शांति से पानी पीना है, चलो ये पानी का रास्ता है, खाना है तो ये रास्ता है, बाकी तुम सबको शांति धाम भेज देंगे। संचालक भी ऐसे है। भारत 5,000 वर्ष पहले ऐसा स्वर्ग था, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, 5,000 साल की बात। अभी तो कलयुग है, वहाँ सतयुग था। अब बताओ सतयुग में कितने आदमी थे, अभी कलयुग का अंत है। यह वही महाभारत लड़ाई विश्व के स्टेज पर है ना, रिहर्सल तो करनी पड़ेगी ना, तो रिहर्सल हो रही है। अंधे के पुत्रों का सबका विनाश हो जाएगा, अंधे की औलाद सब अंधे हैं। यह वही महाभारत महाभारी लड़ाई है, सबको शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि महाभारत महाभारी लड़ाई। और कोई समय तो ऐसी लड़ाई लगी ही नहीं है। यह भी थर्ड वॉर ऊंचाई को हुई है, ट्राई करते हैं ना। अब तो एटॉमिक बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, किसी की भी सुनते नहीं है, और कहते भारत मध्यस्थता करे, भारत मध्यस्थता करे। किसी की भी सुनते नहीं है। वह कहते हैं जो बॉम्ब्स बनाए हुए हैं, है ना, वो सोचते कि अब क्या करें, बना दिया है ना, अणुशस्त्र बॉम्ब्स बना दिए, क्या करें। वो लोग एक तरफ कहते दूसरा कोई ना बनाए, जो बन गया सो बन गया, अभी दूसरा कोई देश ना बनाए तो हम उसको खत्म कर देंगे, बनाने नहीं देंगे। और जिन्होंने बनाए हैं, बना दिए हैं, वो सब समुद्र में डाल दें, ताकि दुनिया
अणु विपद से मुक्त हो जाए और दुनिया बच जाएगी, ये सोचते हैं, उनका एक प्लान है, लेकिन ये कोई समाधान नहीं है, कोई ऐसा करने वाले नहीं है। अगर ऐसा कोई करे भी, चलो समुद्र में डाल देते हैं, किसी के पास नहीं होना चाहिए, तो बाबा कहते हैं समुद्र में डाल देंगे तो समुद्र का पानी रेडिएशन वाला हो जाएगा, तो सारी दुनिया में फैल जाएगा, कहीं से भी बचने वाले नहीं है। बचने का अभी उपाय ही छोड़ दो, लेकिन नई व्यवस्था के लिए अभी सोचो। वह कहते हैं जो बॉम्ब्स बनाए हुए हैं वह सब समुद्र में डाल दो, तो हम भी नहीं बनाए, आपने बनाया और हम बनाए तो मना करते हैं, अगर आपने बनाए तो आप समुद्र में डाल दो, तो हम नहीं बनाएंगे, तुम रखो और हम ना बनाए, यह कैसे हो सकता है? ऐसे ऐसे उन लोगों की बहस होती है। परंतु तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं? यह तो भाभी बनी हुई है। कौन सी भाभी? कितना भी उन को मत दे, समझेंगे विनाश न हो तो राज्य कैसे करेंगे? तो बच्चों को तो निश्चय है ना, संसद बुद्धि जो है वह भगंती हो जाती है, ट्रेटर बन जाते हैं, यहाँ आकर के बातें सुनते हैं तो कोई कोई को संशय आ जाता है, भाग जाते हैं और हमारी बातों का विरोध करना शुरू कर देते, ट्रेटर बन जाते हैं। बात का बनकर फिर ट्रेटर नहीं बनना है, तुमको तो याद करना है शिव बाबा को, और बातों से क्या फायदा? यहाँ भी कोई कोई ऐसे होते हैं, बाबा के बातों से क्या फायदा? इसने जैसा किया वैसा पाएगा, हम क्यों इन बातों में जाए? सच्चे बाप के साथ सच्चा बनना है ना। आधा पौना पेट सेवा कैसे करते वो सुनाया, विश्व का भविष्य क्या है और उसमें कौन सा रोल होना है वो सुना दिया। अब बच्चों की बात, विनाश होगा, कुछ कुछ की बुद्धि में नहीं बैठता है तो संशय बुद्धि बन जाते, भागंती हो जाते, ट्रेटर बन जाते। बाबा कहते बाप का बनकर ट्रेटर नहीं बनो, तुमको तो याद करना है शिव बाबा को, और बातों से क्या फायदा है? सच्चे बाप के साथ सच्चा बनना है, अंदर एक बाहर के कल्पांतर के लिए कभी भी ऊंच पर पा नहीं सकेंगे, इसलिए इस समय बहुत एक्यूरेट बनना है, कोई गफलत नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके श्रीमत पर रहना है, निरंतर याद तो पिछाड़ी में रहेगी, सिवाय एक बाप के और कोई की याद न रहे। गया भी हुआ है अंत काल जो शरीर से इसमें मोह होगा, वह जाए याद पड़ेगी। आगे चल जितना तुम नसीब करोगे साक्षात्कार होता जाएगा, बाबा हर एक को दिखाएंगे तुमने ऐसा ऐसा काम किया है, शुरू में भी तुमने साक्षात्कार किए, सच्चाई को खोजते थे, लोग बहुत ही चिल्लाते थे, रात को स्वप्न में साक्षात्कार होता था तो चिल्लाते थे, सोए हुए तो कहते क्या हो गया,
बच्चों को अभी ऐसा कोई काम नहीं करना है जो बाबा की सर्विस में विघ्न पड़े। बिछाने में भी सब तुमको साक्षात्कार होंगे। ऐसे ऐसे तुमने बाप की सर्विस में विघ्न बहुत डाला, नुकसान किया है, होगा, सुनवाई तो होगी ना। उस समय वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोर्ट में लड़े, धर्मराज की आपका सारा कपड़ा खोल देगा। तुमने ऐसे ऐसे सर्विस की, सुनवाई होगी। बहुत नुकसान किया है व्यक्ति का। आसुरी संप्रदाय है ना, जिन्होंने विघ्न डाले हैं उनको बहुत सजा मिलती है। शिव बाबा की बहुत बड़ी दरबार है, राइट हैंड में धर्मराज भी है, वह ही हल्की सजाए कोर्ट में। यहाँ तो 21 जन्म तक घाटा पड़ जाता है, पद भ्रष्ट हो जाता है। अमेरिका में भी ऐसा है कि अगर आपकी कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री है तो कहाँ तो देश निकाल कर देते हैं, वीजा नहीं देते, या तो फिर आपको वहां ग्रीन कार्ड नहीं मिलता। मेरी दुनिया में उनका स्थान नहीं है, मैं भी पासपोर्ट नहीं बनवा दूंगा। पर भ्रष्ट हो जाता है, हर बात में बात समझाते रहते हैं, तो ऐसे कोई न कोई, तो ऐसे कोई न कहे कि हमको पता नहीं था, है ना। ये भी गलती होती है, उनको पता नहीं था, इसलिए बाबा सब सावधानी देते रहते हैं ताकि कोई भी बच्चा ऐसा न कहे कि हमको पता नहीं था। हमारे रमेश भाई भी थे ना, तो कोई ब्रह्मा कुमारी इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती है, तो वो फिर अपने स्व बचाव के लिए रमेश भाई को कहते थे कोई गलती होती थी कि हमको तो इस बात का पता नहीं था, तो रमेश भाई सुनाते थे सब बात का पता होना चाहिए, सब बात। वहाँ तो आपके पास कोई कोर्ट केस होता है तो आप तो वकील को दे देते हैं, वो जानता है कि क्या है कोर्ट की मैटर, कौन सा कायदा कानून है। ब्रह्मा कुमारियों को तो पता नहीं होता है ना, तो गलती करती रहती है ना, कोई पर्पसफुली कोई इरादा दूसरा नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब रमेश भाई भी कहती कि आपकी हर प्रकार से नॉलेजफुल बनो, ताकि कोई गलती ना हो, इसलिए बाबा सब सावधानी देते रहते। देखते हैं हर एक सेंटर में कितने भागलपुर होते हैं, आते हैं, आना जाना तो सेंटरों में भी चलता रहता है। देखते हैं बाबा कितने भागलपुर होते हैं, और भी तंग करते हैं, सेंटर की बहनों को भी तंग करते हैं, भिखारी बन जाते हैं। ऐसे वैरायटी आती है बाबा के घर में भी। स्कूल में तो पूरी नीति पढ़ना चाहिए, इसलिए आना होता है ना यहाँ, नहीं तो क्या कर पाएंगे, पद का बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे यहाँ दुखधाम में कोई प्रेसिडेंट है, कोई साहूकार है, कोई गरीब है, वैसे वहाँ सुखधाम में भी पद तो नंबर 1 होंगे। जो रॉयल बुद्धिमान बच्चे होंगे वह बाप से पूरा वर्षा लेने की कोशिश करेंगे। कौन से बच्चे? रॉयल पूरा वर्षा लेने की कोशिश करेंगे। माया की ऑप्शन है ना, माया बहुत प्रबल है, हार जीत होती रहती है, इतने आते हैं फिर ट्रैक्टर बन चले जाते हैं, चलते चलते फेल हो जाते हैं, बहुत कहते हैं यह हो कैसे सकता, यह तो कभी नहीं सुना, ये कैसे हो सकता, ये तो कभी नहीं सुना,
18 घंटे पवित्र रह सकते हैं, तो कभी नहीं सुना। कहीं ऐसा सुनाते हैं, अरे भगवान वाच है ना, क्या काम महाशत्रु है। गीता में भी यह अक्षर है ना, तुम जानते हो सत्युग में है देवी गुणों वाले मनुष्य और कलयुग में है आसुरी गुणों वाले आसुरी आसुरी गुणों वाले देवी गुणों वाले। कितना ज्ञान थे, क्या बन रहे यहाँ तो सब गुण धारण करते हैं। खान पान भी सत्युग में खाना, ये भी देवी गुणों में देखना है देवताओं को क्या क्या खिलाते हैं। श्रीनाथ द्वार में जाकर देखो कितने माल अथवा शुद्ध भोजन बनता है। माल तो छोड़ो, शुद्ध भोजन बनता है। वहाँ है ही वैभव, सॉरी वहाँ है ही वैष्णव। और वहाँ जगन्नाथपुरी में देखो क्या बनता है, क्या बनता है वहाँ के और श्रीनाथ का अलग अलग है। पूरी के मंदिर में विशेष क्या बनता है, उसमें कीजिए क्या यहाँ फर्क दिखाते हैं तो दोनों जगह पर कृष्ण है। भारत क्या था, फिर क्या बन गया। अभी तो देखो क्या हालत है, पूरा अन्न भी नहीं मिलता। उन्होंने प्लेन, उन्होंने प्लान और शिव बाबा के प्लान में सरकारों के प्लान मिट्टी में मिल जाएंगे। नेचुरल कैलेमिटीज होगी। इतने समय तो बॉम्ब गिरा था, वहाँ बहुत सस्ता है, भारत में बहुत सस्ता नहीं। नेचुरल कैलेमिटीज होगी, बरसात कहाँ देखो तो बहुत पड़ती, कहाँ बिल्कुल पड़ती नहीं, कितना नुकसान कर देती है। इस समय तत्व भी तमो प्रधान है, तो बरसात भी उल्टे सुलटे टाइम पर पड़ती रहती है। सुना, प्रकृति तमो प्रधान है, इसलिए बरसात भी उल्टे सुलटे टाइम पर पड़ती रहती है। आज तो उल्टे सुलटे काम करते हैं, कहते मैंने 12 बजे जाना है नौकरी पर, तो 8 बजे उठकर क्या करेंगे। टेक्सटाइल वाले कहते कि हमको तो 12-1 बजे जाना है टेक्सटाइल में, तो जल्दी उठकर क्या करेंगे। वाइफ 10 बजे उठती है, खाना बना देती है और मैं खाकर चला जाता। मनुष्य उल्टे सुलटे कर्म करते और कहते क्या करना है फिर इतना जल्दी उठकर, उल्टे सुलटे लोगों के भी कर्म है, तो प्रकृति भी उल्टी सुलटी हो गई है। हम कहते सुबह में क्लास में आओ, तो कहते कि मैं रात को 12-1 बजे सो जाता हूँ, चलो मैं क्लास में आऊंगी, क्योंकि मैं उठता हूँ 12 बजे, तो मेरा नाश्ता 10 बजे होता है और फिर 3 घंटे के बाद मैं भोजन करता हूँ, 1 बजे चला जाता हूँ। अब इस प्रकार की जो दिनचर्या है घर में सालों से सेट हुई,
मैं क्या करूँ अभी, चलो मैं कंप्यूटर क्लास में आऊँ और मुझे इसमें सुना रहे थे भाई, चलो मैं घर में जाकर के सो भी जाऊँ 8 बजे से 10 बजे, लेकिन ये जो ब्रेक पड़ता है 10 बजे उठूँ फिर नाश्ता करूँ फिर सो जाऊँ, तो कहते सेट नहीं होता है, क्या करें नसीब। इस समय तत्व भी तमो प्रधान है, तो बरसात भी उल्टे सुलटे टाइम पर पड़ती रहती है, तूफान भी तमो प्रधान, सूर्य भी तपत ऐसे करेंगे कि बात न पूछो। यह उन्हों की है विनाश कल विपरीत बुद्धि, तुम्हारी है बाप के साथ प्रीत बुद्धि। अज्ञान काल में भी सब कुछ बच्चों पर माँ बाप का प्यार रहता है, इसलिए बाबा कहते भी हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद किया, जितना जितना सर्विस करेंगे खिदमत तो करनी है ना, भारत की खास और दुनिया की आम, भारत को स्वर्ग बनाना है, बाकी सबको भेज देना है संविधान, भारत को स्वर्ग का वर्षा मिलता है, बाकी सबको मुक्ति का वर्षा मिलता है, सब चले जाएंगे हाहाकार के बाद। हाहाकार का पीरियड लंबा है, फिर जयकार हो जाएगा, इतना हाहाकार मचेगा, यह है ही खूनी नाहक खेल, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी, मौत तो सबका होना ही है। बात बच्चों को समझाते हैं पुरुषार्थ पूरा कर लो, पूरा पुरुषार्थ कर लो, बाप के साथ सदैव फरमान बरदार वफादार बनना है, सर्विसेबल बनना है, जिन्होंने कल पहले जैसी सेवा की है उनका साक्षात्कार होता रहेगा, तुम साक्षी हो देखते रहेंगे, तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, सदैव बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए, हमने 84 जन्म ऐसे ऐसे लिए हैं, अभी हम वापिस घर जाते हैं, बाप की याद रहे, घर भी याद रहे, सत्युग भी याद रहे, सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन करना है, अभी हम विश्व का महाराजकुमार बनेंगे, इतनी गौर हो रही है, किसी को पता है कि नाटक पूरा हो रहा है, घर चलना है, ये सब की निशानियां हैं, कुछ नहीं, विनाशकालीन बाबा कहता है अभी हम विश्व का महाराजकुमार बनेंगे, हम श्री लक्ष्मी व नारायण बनेंगे, नशा चढ़ना चाहिए ना, बाबा को नशा रहता है, बाबा रोज इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते हैं, अंदर में नशा रहता है ना, बस हम जाकर यह श्री कृष्ण बनेंगे, फिर स्वयं बर्बाद श्री नारायण बनेंगे, ये किसको नशा रहता है, तुम भी ऐसे हो, उनको नशा है तो तुमको क्यों नहीं, तुम भी तत्वम हो, तुम भी तो बनेंगे ना, यह है कि राजयोग प्रजा योग है ही नहीं, आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य मिलना है, बच्चों ने दबाया था अब फिर राज्य ले रहे हैं, बाबा यह चित्र आदि बनाते ही इसलिए है कि तुम बच्चों को देखकर खुशी हो, 21 जन्म के लिए हम स्वर्ग का राज्य भाग्य पा रहे हैं, इतना सहज है, यह शिव बाबा, यह प्रजापिता ब्रह्मा इन द्वारा यह राजयोग सिखाते हैं, फिर हम यह जाकर बनेंगे, देखने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है, हम बाप की याद में रहने से विश्व का राजकुमार बनेंगे, इतनी खुशी रहनी चाहिए, हम भी पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ रहे हो, इस पढ़ाई के बाद हम जाकर यह पढ़ेंगे, सारा मदार पढ़ाई पर है, जितना पढ़ेंगे उतनी कमाई होगी ना, बाबा ने बतलाया है, कोई सज्जन तो इतने होशियार होते हैं जो लाख रुपया भी एक केस पर कमाते हैं, बैरिस्टर में भी ऐसे होते हैं, कोई तो बहुत कमाते हैं, कोई
तो बोर्ड भी फटा हुआ पड़ा होगा। यह भी ऐसे है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चे कोई भी गफलत नहीं करो, सदैव श्री मत पर चलो, श्री श्री शिव बाबा से तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम बच्चों ने बाप से अनेक बार वर्षा लिया है और गवाया है। 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता है। आधा कल्प 2500 वर्ष सुख पाते हो। सभी बच्चों को याद क्या और बताएं। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा शुक्रिया। सच्चा होना चाहिए, मुख्य साथ करना है, अंदर बाहर सच्चा रहना है, पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करना है, कभी भी संशय बुद्धि बने पढ़ाई नहीं छोड़नी है, सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना है। दूसरा, सबको यही खुशखबरी सुनाओ कि हम पवित्रता के बल से श्रीमत पर अपने तन मन धन के सहयोग से 21 जन्मों के लिए भारत को श्रेष्ठाचार्य डबल सिद्धांत बनाने की सेवा कर रहे हैं। ये सबको बताओ खुशखबरी। वरदान है सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से बाप स्वतः याद आता है, बनाने वाले की याद आने से स्वयं निमित्त हूँ, यह स्वतः स्मृति में आ जाता है। विशेष स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा है। पुण्य का खाता जमा करना और कराना है, यही विशेष सेवा है। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। मास्टर शिक्षक माना सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले बाप समा। स्लोगन, संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जो जितना निश्चय बुद्धि होगा उतना ही सभी बातों में विजयी होगा। निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती। हार होती है तो समझना चाहिए कि निश्चय की कमी है। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से हम एक रत्न हैं, ऐसे अपने को समझना है। कोई भी विघ्न आए तुमको पेपर समझ पास करना है, बात को नहीं देखना है, लेकिन पेपर समझ पास होना है।
कितना भी आ जाए संतुष्ट नहीं है, कितना भी तरक्की हो जाए संतुष्ट नहीं है, चीज़ें जो हैं उनसे संतुष्ट नहीं हैं, एक दूसरे से संतुष्ट नहीं हैं, जीवन से शिकायत करते रहते हैं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है। तो उस घर से शिकायत की ऊर्जा को ख़त्म करने के लिए मुझे शुक्रिया की अगरबत्ती जलानी है। बाहर जाओ दुकान में अगरबत्ती लेने, तो अलग अलग खुशबू की अगरबत्ती होती है, हमें अलग अलग ऊर्जा की अगरबत्ती जलानी है। मुझे अपने घर में शुक्रिया की अगरबत्ती जलानी है। एक अगरबत्ती पूरे घर की हवा को बदल देगी। 10 लोग शिकायत करें लेकिन एक आत्मा सारा दिन शुक्रिया की अगरबत्ती जलाता रहे, उस घर की ऊर्जा में शुक्रिया आ जाएगा। आसान है शुक्रिया की अगरबत्ती जलाना, आसान है, क्या करना